नया टॉपिक सीखेंगे। टॉपिक का नाम है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। एक होता है बेटा पूर्ति में परिवर्तन, एक होता है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो पहले हम पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को सीखेंगे। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होने से पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन किसके कारण होता है, इनको हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन जब भी होता है तो अन्य बातें क्या रहेगी, अन्य बातें समान रहने पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले अन्य बातें समान रहने पर ही क्या है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन संभव है। परिवर्तन होगा किसमें, परिवर्तन होगा अपनी कीमत, अपनी कीमत किसकी, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन, वस्तु की अपनी कीमत में क्या होगा बेटा, परिवर्तन। अब कीमत में परिवर्तन आपको पता है दो तरीके से हो सकता है, कीमत में वृद्धि और दूसरा क्या है, कीमत में कमी। अब हमने पढ़ा है कीमत में वृद्धि से पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, ठीक है। और कीमत में कमी से क्या होगी, पूर्ति कम। कीमत में वृद्धि से पूर्ति बढ़ेगी और कीमत में कमी से पूर्ति क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहले हम कीमत में वृद्धि को पढ़ेंगे। कीमत में वृद्धि से पूर्ति में किस प्रकार वृद्धि होता है और इसे क्या बोला जाता है। अब ये जो परिवर्तन आता है इससे पूर्ति वक्र पर संचलन के द्वारा क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। किस पर, पूर्ति वक्र पर संचलन के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, इसे नोट किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर वह अन्य बातें समान रहने से पूर्ति वक्र में क्या परिवर्तन आता है। अपनी कीमत समान रहने पर परिवर्तन होने से अन्य बातें समान रहने से क्या परिवर्तन आता है, तो कीमत बढ़ेगी। सबसे पहले देखो इसे तालिका बनाऊंगा मैं। इस तालिका को बनाने के लिए हमें दो कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में कीमत और यहाँ पूर्ति की मात्रा नोट करूंगा मैं। कीमत 1, पूर्ति 1। कीमत बढ़ करके 5 हो गई तो सप्लाई भी क्या होगी बेटा, 5। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कीमत, अपनी कीमत और पूर्ति की मात्रा में कौन सा संबंध होता है, धनात्मक संबंध। धनात्मक संबंध का मतलब अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अब देखो इससे क्या है, कीमत में क्या हुई, कीमत में वृद्धि, क्या हुई बेटा, वृद्धि। तो सप्लाई में भी क्या है, वृद्धि। पूर्ति में भी क्या हुआ, वृद्धि नहीं कहूंगा बेटा, यहाँ क्या कहूंगा, विस्तार। क्या कहा जाएगा, विस्तार। और वो भी किसका, पूर्ति वक्र का विस्तार होगा। किसका होगा बेटा, पूर्ति वक्र का विस्तार। यानी पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चला जाता है। इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसके चित्र को बनाने के लिए हमें इस तरीके से क्या करना होगा, ये क्या होगा हमारा y और ये क्या होगा x। तो x पर पूर्ति की क्या मात्रा और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कीमत को लिखा जाएगा। कीमत 1, 2, 3, 4, 5। 1 इकाई, 2, 3, 4, 5। कीमत हमारी 1 थी तो पूर्ति भी क्या थी, 1। कीमत में क्या हुई बेटा, वृद्धि, तो पूर्ति में भी क्या हुई, वृद्धि। अब ये कीमत बढ़कर के 5 हो गई तो हमारी सप्लाई भी क्या होगी, 5। तो अब इस लाइन को आप ऐसे समझकर को आप इस तरीके से क्या करोगे, मिलाओगे। ये हमारा क्या है, पूर्ति वक्र, एसएस वक्र। ये बिंदु A था, इसको नाम दोगे बिंदु B। बिंदु A से पूर्ति वक्र का जो संचलन है वो बिंदु B की ओर हो जाता है, तो इसे क्या बोला जाएगा, विस्तार। क्या कहा जाएगा बेटा, विस्तार।
विस्तार का मतलब ये पूर्ति वक्र आगे की ओर चला जाता है। क्या हो जाता है? आगे की ओर चला जाता है। पॉइंट वही रहता है, लाइन वही रहती है, ये ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं की ओर नहीं जाता, आगे या पीछे, आगे की ओर खिसक जाता है, तो इसे विस्तार कहा जाएगा। अगर ये बिंदु बी से ए की ओर आ जाता तो इसे क्या बोला जाता? संकुचन बोला जाता। बात समझ में आ गई? अब इसको हम लिखेंगे कैसे? OX पर पूर्ति की मात्रा को दिखाया गया है, OY पर ने वस्तु की अपनी कीमत को दिखाया है। उसके बाद जब हमारी कीमत 1 रुपए थी तो पूर्ति भी हमारी कितनी थी? 1 इकाई थी। जब कीमत बढ़कर के 5 हो गई तो हमारी पूर्ति भी कितनी इकाई होगी? 1 से बढ़कर 5 इकाई हो गई। तो इसे क्या बोला जाएगा? पूर्ति में विस्तार। क्या कहा जाएगा इसे? पूर्ति में विस्तार। क्योंकि पूर्ति वक्र वही होता है और इससे संचलन के द्वारा क्या किया जाता है? पूर्ति वक्र पर संचलन के द्वारा क्या किया जाता है? इसे प्रकट किया जाता है, समझा जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? पूर्ति में क्या? संकुचन। पूर्ति का संकुचन या पूर्ति वक्र में संकुचन। तो इसे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए संकुचन शब्द क्या होता है। संकुचन क्या होता है? पूर्ति वक्र का क्या? संकुचन। संकुचन का मतलब कीमत कम तो पूर्ति में भी, पूर्ति की मात्रा में संकुचन। देखो तालिका बनाएंगे। इस तालिका को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? सबसे पहले इस तालिका को बनाने के लिए हमें 2 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट में कीमत नोट करेंगे, यहाँ पूर्ति की मात्रा क्या लिखा जाएगा? पूर्ति की मात्रा। कीमत मेरी 5 थी, सप्लाई मेरी कितनी है? 5। कीमत कम होकर के 1 तो सप्लाई भी कम होकर के क्या हो गई? 1। तो इसे क्या बोला जाएगा? क्या कहा जाएगा? कीमत में कमी होने से, वस्तु की अपनी कीमत कम होने से पूर्ति में क्या आ गई? कमी। इसको क्या बोला जाएगा? संकुचन। पूर्ति वक्र का क्या? संकुचन। किसके कारण? अपनी कीमत में क्या होना बेटा? अपनी कीमत में क्या होना? कमी। अब इसको हम क्या करेंगे? चित्र की सहायता से समझेंगे। तो इसका चित्र बनाने के लिए हमें वही सेम तरीका इस प्रकार बनाएंगे। यहां OY, OX, यहां पर पूर्ति की मात्रा और उसके बाद यहां क्या लिखा जाएगा? कीमत। OY पर क्या? कीमत नोट किया जाएगा। अब कीमत हमारी 5 थी तो सप्लाई हमारी क्या थी बेटा? 5 इकाई। यानी ये सिचुएशन थी हमारी। जब कीमत कम होकर के 1 हुई तो सप्लाई हमारी कम होकर के कितनी होगी? 1। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहेंगे? इसे क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा पूर्ति में संकुचन। ये बिंदु B था, ये A था। बिंदु B से A की ओर होना क्या कहलाएगा? पूर्ति वक्र का संकुचन। पहले हमारी पूर्ति इस से लेकर के यानी O से लेकर के M तक थी। अब हमारी पूर्ति में क्या आ गया? संकुचन। संकुचन का मतलब सिकुड़ जाना। ये अब क्या होगी? OP। अब क्या होगी बेटा? OP। किसके कारण? वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण। तो मैंने आपको बताया पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, अन्य बातें क्या रहेगी? समान। वस्तु की अपनी कीमत कम होने से पूर्ति में संकुचन होता है, अपनी कीमत बढ़ने से पूर्ति वक्र का विस्तार होता है। थैंक यू।